Good morning all of you, and today is 15th of July. आज हम स्टार्ट करेंगे सातवाहना डायनेस्टी। उससे पहले हमने शुंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था कि कैसे पुष्यमित्र शुंग थे जो कि उनके जनरल थे बृहदत्त के, और उन्होंने उनका असैसन करके मतलब उनका मर्डर करके और शुंग डायनेस्टी जो थी वो स्टार्ट की। उसके बाद में देखिए अब हम ये पढ़ते हैं, अ पर्सन नेम्ड शिमुक इन आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश जो बोलते हैं हम, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर बेसिन। अब देखिए ये जो आंध्र प्रदेश है उसके अलावा भी आसपास के जो स्टेट है कर्नाटका, तमिलनाडु एंड ऑल, ये सब जो है ना ये इन रिवर बेसिन के आसपास है। गोदावरी एंड कृष्णा, इनके आपस में अभी कुछ टाइम पहले रिवर वाटर के चक्कर में डिस्प्यूट्स भी थे इन देशों में आपस में, इन स्टेट्स में। ठीक है, तो ये आंध्र जो था ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन पे है। लेड द फाउंडेशन ऑफ सातवाहना डायनेस्टी इन अबाउट 60 BC। ठीक है, कोई एक इंसान था उसने इनकी फाउंडेशन को बनाया। दिस डायनेस्टी वॉज फेमस बाय बोथ इट्स सेम आंध्र एंड सातवाहन। इसको आंध्र भी बोलते थे और सातवाहन भी बोलते थे, दोनों नाम से इसको जाना जाता था। शिमुक्स रीन वॉज कंसिडर्ड टिल 37 BC। जो शिमुक थे इन्हीं की डायनेस्टी के किंग थे, उनका रीन बताया जाता है कि 37 BC तक था। आफ्टर दैट द शतकर्णी फर्स्ट एक्सपांडेड द पावर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। यानी जो शिमुक किंग थे ना, इनके शिमुक किंग का नाम है, उसके बाद में जो किंग हुए जिनका नाम था शतकर्णी फर्स्ट, इन्होंने सातवाहनास की पावर को और उनकी डायनेस्टी को आगे बढ़ाया। शतकर्णी फर्स्ट परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। मैंने आपको बताया हुआ है कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, लास्ट क्लासेस में बताया है, तो मैं नहीं बताऊंगी। जो भी प्रतापी किंग होता था, ठीक है, वो ये परफॉर्म करता था। अगर किसी भी किंग ने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया ना, आप मान लीजिए कि वो सबसे मतलब पावरफुल, करेजियस और मतलब बहुत अच्छा एम्परर रहा होगा। ठीक है, एंड एस्टेब्लिशेस यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑन साउथ इंडिया। मतलब साउथ इंडिया में आंध्र, ऑब्वियसली इट इज इन साउथ इंडिया, आगे भी जो थी उन्होंने अपना रीन को बढ़ा दिया। हिज कैपिटल सिटी प्रतिष्ठना, यानी अगर हम आज की बात करें तो मॉडर्न पैठान महाराष्ट्र में थी। जो इनका एम्पायर था ना शतकर्णी फर्स्ट का, उनकी कैपिटल थी ये। वॉज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी नदी के किनारे उनकी कैपिटल थी। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ शतकर्णी फर्स्ट द अटैक्स ऑफ शाक्य बिगन टू डिमिनिश द पावर ऑफ सातवाहन्स। क्योंकि देखिए अब जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था कि जो अशोका द ग्रेट थे, उनके बाद में कैसे धीरे धीरे जो था उनका जो रीन था मौर्यन एम्पायर का, वो धीरे धीरे कम होने लगा और बृहदत्त के टाइम तक आते आते तो खत्म ही हो गया था। वैसे ही शतकर्णी जैसे ही उनका टाइम खत्म हुआ, वैसे ही जो सातवाहन्स थे उनका एम्पायर भी धीरे धीरे कम हो गया। देखो अब आगे क्या होती है स्टोरी। After the death of Shatkani first, the attacks of Shakya began to diminish the power of Satvahans, and the rule of Shaka dynasty started in Maharashtra, which was called the Western Kshatrap dynasty. यानी कि उसके बाद शाका आ गए। ठीक है, शकाज आ गए आफ्टर सातवाहन्स, और द लास्ट रूलर ऑफ सातवाहन्स वाज शतकर्णी फर्स्ट। उसके बाद उन्होंने अब महाराष्ट्र में एक नई डायनेस्टी रूल लगाया जिसको हम कहते थे वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी, या फिर हम कह सकते थे शाका डायनेस्टी। गौतमी पुत्र शतकर्णी 23rd रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ वेस्टर्न क्षत्रप्स एंड अगेन एस्टेब्लिश द प्रॉस्पेरिटी एंड द पावर ऑफ द क्लैन। अब देखिए इनके आपस में इन दोनों की लड़ाइयां होती रहती थी, वाइस वर्सा। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड कि जैसे ही शकाज ने महाराष्ट्र पे अपना क्लेम किया, उसके बाद में गौतमीपुत्र शतकर्णी थे, वो 23rd रूलर थे सातवाहन्स के। उन्होंने इनको डिस्ट्रॉय करके वापस से रीन बना लिया, किसका,
सातवाहंस का, ठीक है। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी मैरिड द डॉटर ऑफ उज्जैन शका महाक्षत्रप रुद्रदमन फर्स्ट. Rudradaman snatched all the land from him, which he won by defeating the western क्षत्रप्स. अब क्या हुआ कि जैसे ही एक और किंग थे वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, उन्होंने उज्जैन के थे वो शक, है ना, उज्जैन के शक थे वो, उन्होंने रुद्रदमन फर्स्ट से अपनी बेटी की शादी उन्होंने करा दी. उसके बाद में क्या हुआ, देखो इनकी आर्मी भी इनकी होगी. वशिष्ठ पुत्र पुलमावी थे जो उनकी जो आर्मी थी वो भी रुद्रदमन की हो गई. उनकी पावर को यूज करके उन्होंने वापस से, मतलब देखिए इनकी लड़ाइयाँ होती जा रही है. पहले इन्होंने इनको हराया, फिर इन्होंने इनको हराया, अब तीसरी बार फिर से शकाज ने इनको हरा दिया. और जितने भी उन्होंने रीन जो थे वो उनसे छीने थे, जो वेस्टर्न क्षत्रप्स थे उनसे, वापस से रुद्रदमन फर्स्ट जो थे उन्होंने उनको रीगेन कर लिया था. द 27th रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी यज्ञश्री शतकर्णी recaptured some of the landed parts of Kshatraps and reinstated its lineage. Yajnashri started many types of currencies, on some of which watercrafts were engraved. ठीक है. उसके बाद में जो 27th रूलर थे, अभी हमने 23rd की बात की थी, 23rd रूलर थे गौतमीपुत्र शतकर्णी. इन्होंने भी अपना रीन वापस ले लिया था. उसके बाद में रुद्रदमन ने फिर से उनको हरा करके शका रूल एस्टेब्लिश कर दिया था. उसके बाद में 27th जो रूलर थे यज्ञश्री, इन्होंने कुछ एरियाज को ऑक्यूपाई करके लीनिएज, मतलब जो उनकी जो एक क्या बोलते हैं वंश था उसको आगे बढ़ा दिया. ठीक है. उन्होंने अपने काफ़ी सारे करेंसीज में, वाटर क्राफ्ट्स में अपना जो सिंबल था वो एनग्रेव करवाया था, जिससे हमको पता पड़ता है कि उस वक्त तक जो सातवाहंस थे वो तब भी थे, एस्टैब्लिश्ड थे. ठीक है. इट सीम्स दैट इट्स एम्पायर स्ट्रेच टू द सी वाइड. ऑल द रूलर्स दे इंस्टीट्यूटेड वैदिक यज्ञ एंड वर्णाश्रम सिस्टम. जो भी रूलर्स थे वो हिंदू धर्म को फॉलो करते थे. वैदिक स्टाइल से वो यज्ञ मतलब यज्ञ करते थे. एंड वर्णाश्रम सिस्टम को वो एम्प्लॉय करते थे. वही वर्ण आश्रम्स होते हैं ना अलग अलग हिंदू मैथोलॉजीज में, वो है. इन सोसाइटी एंड स्ट्रगल विद ग्रीक्स एंड शाक्यास. शाक्यास तो अभी हमने पढ़ा, उनसे तो उनकी लड़ाई होती थी. ग्रीक्स भी आकर के वहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देते, तो उनसे उनका स्ट्रगल काफ़ी टाइम तक रहता था. दे ऑल्सो डोनेटेड बुद्धिस्ट एंड जैन मोनेस्ट्रीज एंड रिलीजियस सेंटर्स, जिनको हम उपाश्रय बोलते थे. उपाश्रय कौन थे? जो जैन और बुद्धिस्ट धर्म के जो मोनेस्ट्रीज थे ना, उनके सेंटर्स थे, उनको बोलते थे. वो वहाँ पे डोनेट भी करते थे, मतलब हिंदू होते हुए भी. इसका मतलब ये है बताने का कि जो थे इनका जो पॉलिसी था वो ये था कि वो रिलीजियस टॉलरेंट थे. ठीक है. सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते थे. यस. During their reign, commerce and trade, agriculture and other industries received special encouragement, and the currency of silver, copper, lead, bronze were specially practiced. ठीक है. सिल्वर और कॉपर, लेड, ब्रॉन्ज की जो करेंसीज होती थी, वो सिक्के होते थे, वो वहाँ पे यूज होते थे उस टाइम पे, उनके टाइम पे. इनिशियली दे स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ ग्रांटिंग लैंड टू ब्राह्मण्स, मतलब ज़मीनें दे देते थे ब्राह्मण्स को दान में. उनको हम बोलते थे अघार. सातवाहन किंग्स मेड मैनी चैत्याज एंड विहारा. उन्होंने काफ़ी सारे चैत्याज और विहाराज, ये आपने शायद 6th-7th क्लास में पढ़े होंगे कि जहाँ पर भी जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो रहते थे उसको हम बोलते थे विहार, और जहाँ पर वो पूजा करते थे उनको बोलते थे चैत्याज. तो उन्होंने काफ़ी विहार और चैत्याज भी उन्होंने बिल्ड किए. इन विच करलाज चैत्याज वॉज वेल नोन. कोई जगह है करला, वहाँ का चैत्य जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दिस 40 meters टॉल एंड 15 meters हाई चैत्य इज वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ देयर आर्किटेक्चर. ठीक है. ये देखिए कॉइन्स हैं इसके. ठीक है. तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे. कोई भी डाउट हो तो यू लेट मी नो. थैंक यू so much for hearing me and have a nice day.